फ्लिपकार्ट के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग आपको डुअल स्कैनिंग से भी डीबोर्ड किया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, और एसपीएफ क्लेम जो आप करते हो वो भी आपका डिसेबल कर दिया जाएगा। बहुत सारे सेलर्स के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, अब वो एसपीएफ क्लेम ही नहीं कर सकते और डुअल स्कैनिंग भी नहीं हो रहा। डुअल स्कैनिंग क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब आपका रिटर्न पार्सल आता है तो वहाँ पर 2 टाइम स्कैनिंग होता है, एक तो स्टार्ट ओटीसी, एक एंड ओटीसी। ये इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगा, वो अपडेट देख लेना रिटर्न को लेके, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं फटाफट आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट का ये मेल भी सारे सेलर्स को आ गया होगा और बहुत स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन है इस बार, तो थोड़ा गौर से समझना, क्योंकि इसके लिए आपको ऑनबोर्ड होना पड़ेगा सीरियलाइज पैकेजिंग में। वो मैं कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर किसी सेलर का कमेंट आया था कि सर आपकी वीडियो जो है ना वो रिलेवेंट नहीं है, बहुत बेकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें आपको नॉलेज नहीं है। देखो, जिसको लगता है रिलेवेंट नहीं है, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बस इधर उधर की बकवास होती है, वो तो वो ना देखें। कुछ और बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं आजकल, उनका वीडियो देखो, जिनको लगता है वो देखो, वो सपोर्ट भी करते हैं, वो मुझे कमेंट भी करते हैं बहुत सारे सेलर्स हेल्पफुल। आप में से जिसको लगता है मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है वो हेल्पफुल कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। तो अब देखो, सिंपल सा फंडा क्या है कि आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आप डीबोर्ड हो चुके हो डुअल स्कैनिंग एंड एसपीएफ से, यानी कि सेलर प्रोटेक्शन फंड से। द एक्शन वाज टेकन ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सीरियलाइज्ड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट एज योर कंप्लायंस लेवल वाज फाउंड बिलो 100%। तो दैट मीन्स पहला तो जो ब्रांडेड पैकेजिंग का कंसेप्ट फ्लिपकार्ट का ने शुरू करा था, तो वो बहुत टाइम से फ्लिपकार्ट कह रहा था हम कंपलसरी कर देंगे, लेकिन अब जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली कंपलसरी कर दिया है। वो आपने नहीं लिया, और लेके भी अगर आपने ऑनबोर्ड नहीं करा तो फिर आपका वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो इससे ये चीज़ें वो सीरियलाइज पैकेजिंग है क्या, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू एनहेंस ऑर्डर एक्यूरेसी, रिड्यूस केसेस ऑफ मिस शिपमेंट एंड इनकरेक्ट डिलीवरी ड्यूरिंग पिकअप एंड रिटर्न, दोनों टाइम पे। फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव विल स्कैन बोथ द पैकेजिंग एंड बारकोड, क्योंकि बारकोड आपके जो है वो ब्रांडेड पैकेजिंग पे ही होता है, शिपिंग लेवल बारकोड टुगेदर टू वैलिडेट, ठीक है। तो इससे करेक्टली आइडेंटिफाई होगा टाइम ऑफ पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग और रिटर्न्स के टाइम पे, ठीक। टू रीस्टोर, अब रीस्टोर होना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग मटेरियल आर सोर्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फ्लिपकार्ट ऑथराइज वेंडर, वो कैसे करते हैं और उसका प्रूफ कैसे अटैच करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑल प्रोडक्ट आर पैक्ड यूजिंग सीरियलाइज पॉलीबैग, ठीक है। अब देखो, गौर से समझना आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड पे जाना है, टिकट में आ जाना है, टिकट में आपने मोर पे आना है और यहाँ पर अदर्स में आ जाना है। अदर्स में जाने के बाद हाउ टू परचेज फ्लिपकार्ट ऑथराइज सीरियलाइज पैकेजिंग पे आ जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है तो देखिए यहाँ पर सबका लिंक आपको मिल जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट के साइज़ के हिसाब से, मतलब जो भी पॉली बैग आपका लगता है, 7/6 का लगता है, 11/8.5 लगता है, जो भी लगता है वो आपने यहाँ से देखना है और चेकआउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लेट्स सपोज आप यहाँ पर ये वाला चाहिए तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ये सीधे फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे चला जाए, मतलब बायर पोर्टल पे चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला प्रोडक्ट जो है वो है, और इसी में आपको वेरिएशन वगैरह मिल जाएंगे, तो परचेज़ कर लेना, मतलब ठीक है। आपको यहाँ से सबसे पहले परचेज़ करना है। अब ये पूरा नहीं है, उसके बाद सुनो क्या करना है। परचेज़ करा आपने, उसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, मेल, आप फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल जिस मेल से है आपका फ्लिपकार्ट पे सेलर आईडी, उसी मेल आईडी से आप बायर पैनल बनाओगे और उसी से ख़रीदोगे, पहला। दूसरा, जो भी आप ख़रीदोगे उसका इनवॉइस आपको अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ, अभी बताऊंगा, ठीक है। वो संभाल के रखना, इनवॉइस मतलब बिल जो ऑनलाइन जनरेट होता है जब आप बाई करते हैं कहीं पे। तीसरा, जितने आपके लास्ट मंथ के ऑर्डर हैं उससे ज़्यादा आपको पॉलीबैग ऑर्डर करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके 50 थे और आपने बोला 2 कर देता हूँ उसके बाद ऑनबोर्ड हो जाऊँगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर नए सेलर हैं तो आप 10-15 भी कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट, हर बार आपको सेम वेंडर से ख़रीदना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने ये बताया था कि एक ये है पैकेजिंग, तो लेट्स सपोज आप पहली बार ख़रीदते हो इनसे, कौन से है ये, सेलर नेम यहाँ पर आपको दिख जाएगा, बायर पैनल पे आपको सेलर नेम दिख जाएगा। उसके बाद उन्हीं से आपको रेगुलर बेस पे जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। ये कुछ मनमानी है फ्लिपकार्ट की, आई डोंट नो ये क्यों कंपलसरी कर रखा है, लेकिन मैं आपको रूल्स समझा रहा हूँ। इनमें से कई रूल्स अभी मैं ऑब्वियसली इस पर हम लोग रेस करेंगे कंसर्न, तो हो सकता है चेंज हो जाए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने पॉलीबैग ले लिया, जब आपके पास डिलीवर्ड हो जाएगा तो उसकी कुछ फ़ोटोज़ आपने ले लेनी है और इनवॉइस आपने अपने पास रखना है। अब आपने अगेन चले जाना है फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड पे, टिकट पे।
टिकट पे आप आ गए, ऑनबोर्डिंग कैसे होगी आप सीरियलाइज पैकेजिंग में वो बता देता हूँ। इसमें आपने ऑर्डर एंड लॉजिस्टिक में आ जाना है, इसमें आपने अदर पे आ जाना है, इसमें आपने पैकेजिंग मटेरियल रिलेटेड क्वेरी में आ जाना है, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रेज अ टिकट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना है कि आई वॉन्ट टू ऑनबोर्ड इनटू द सीरियलाइज पैकेजिंग। मैं आपको टिकट भी दिखाऊंगा जो हमने करा है और पास भी हो गया है और सारी चीज़ें हो गई हैं उसमें, ठीक है। वो आपको सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपने प्रॉपर लिखना है कि मैंने मंगा लिया है, आपके ऑथराइज वेंडर से मंगा लिया है, अब मेरा SPF ओपन कर दो और मेरा डुअल स्कैनिंग भी आप एनेबल कर दो। ये सारा आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉलिंग नंबर है आपका। इनवॉइस की कॉपी आपको यहाँ पे अटैच करनी है। इनवॉइस की कॉपी मतलब ये है, जैसे ये हमने मंगाया था 5000 यूनिट्स हमने मंगाए थे, लगभग 13,000 के हमको पड़े। दैट मीन्स ₹2.5 का हमें एक पॉली बैग पड़ा था, बड़ा पॉली बैग था, 10 बाई ये था 13 बाई 10 का, ठीक है। तो ये इसका जो इनवॉइस जनरेट होता है, ये इनवॉइस आपको यहाँ पर अटैच कर देना है और यहाँ पर सबमिट टिकट कर देना है। किस टाइप से करना है, जो हमने करा है वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये टिकट हमने डाला था जो कि हमने 20 तारीख को डाला था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजॉल्व हो चुका है और यहाँ पर जो हमने टिकट डाला था वही डाला था कि आई वॉन्ट टू ऑप्ट इन सीरियलाइज पैकेजिंग, कॉल मी इन दिस। एजेंट ने यहाँ पर प्रॉपर बताया था कि सीरियलाइज पैकेजिंग आपको लेनी, अगर आप लेना चाहते हो तो SPF एक्नॉलेजिंग वगैरह वगैरह कंप्लीट एंड नेसेसरी अपडेट ऑर्डर ID। और यहाँ पर प्रॉपर लिखने के बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर ID का जो PDF था वो डाल दिया था और व्हाट्सएप की कुछ इमेजेस डाली थी यहाँ पर, जो कि हमने जब पैकेजिंग मटेरियल हमारे पास पहुँचा था तो वो हमने खींची थी, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये फ़ोटो हो गई और एक ये वाली फ़ोटो हो गई। ये देखिए इस टाइप का आपको यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट लाइन डालना पड़ेगा। तो भाई इस टाइप से हर एक सेलर को अब सीरियलाइज पैकेजिंग में ऑनबोर्ड होना पड़ेगा। ये टिकट अलग से इन्होंने इसीलिए डाला हुआ है, तो फटाफट से कर लो अगर आप चाहते हो कि आपका SPF जो है वो डिसेबल ना हो और डुअल स्कैनिंग जो है वो आपके लिए एनेबल हो जाए। और कुरियर बॉय भी आजकल उनको यही ट्रेन करा गया है कि जाके यही बोलना, अदरवाइज़ पिकअप मत करना वगैरह वगैरह। बहुत सारी दिक्कतें फ्लिपकार्ट में इस टाइम पे सेलर को लेके चल रही हैं, क्योंकि रिटर्न्स और सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। बाकी इस बारे में कोई भी और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मेरे फ्लिपकार्ट टीम का नंबर आपको दिख रहा होगा, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मीशो और अमेज़ॉन के लिए भी हमारी टीम से कनेक्ट करिए। एंड अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आपसे एक कमेंट चाहूँगा हेल्पफुल, ताकि मैं और भी आगे वीडियोज़ आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।